अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सना करीम। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को भी नई दिल्ली ना भेजने का फैसला। भारत से सिफारती ताल्लुकात महदूद, तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता। वज़ीर आज़म की फौज को तैयार रहने की हिदायत। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय इक़दाम सलामती कौंसिल में उठाने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश के खिलाफ पार्लियामेंट यकज़बान। भारत के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कश्मीरियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राबते जारी। वज़ीर आज़म का बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम से आगाह किया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर अमरीका से मुशावरत नहीं की। अमरीका की नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का बयान। भारत की अमरीका के साथ मुशावरत की मीडिया रिपोर्ट्स गलत करार। बहत्तर घंटे गुजर गए। 1.5 करोड़ कश्मीरी घरों में कैद। कर्फ्यू के बायस एक दूसरे से मिलने की इजाजत भी नहीं। इंटरनेट, टेलीफोन, अखबारात सब बंद। मुख्तलिफ अजला में कश्मीरियों का कर्फ्यू तोड़कर भारत के खिलाफ एहतजाज। काबिज भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 6 नौजवान शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। इंसानी हकूक़ की तंजीम ICJ ने भारतीय इक़दाम को गैर आइनी करार दे दिया। कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट तमाम गैर आइनी इक़दामात मुस्तरद करके कश्मीरियों को उनके हुकूक दिलाए। पाकिस्तान ने भारत से ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला कर लिया। मसला कश्मीर पर भारत हमेशा मुज़ाकरात से भागता रहा। मोदी सरकार ने मुतनाज़े इक़दाम से खुद ही मसला कश्मीर उजागर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, अमित शाह RSS का नुमाइंदा है। मेरे वॉच पे ये होता तो मेरी पहली फ्लाइट होती अबू धाबी, सेकंड फ्लाइट होती मेरी चाइना और थर्ड फ्लाइट मेरी होती रशिया और फिर वापसी में मैं ईरान में रुकता आता। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा सुकूत ढाका के बाद दूसरा बड़ा वाक़या है। मोदी की सोच भारत को तोड़ कर रख देगी। आसिफ जरदारी की घनघरज। बोले, कश्मीर का आधा अंग टूट गया और हुक्मरान पूछते हैं हम क्या करें। हमारे दौर में ऐसा होता तो पहली फ्लाइट से अबू धाबी जाता, फिर चीन, रूस और ईरान से बात करता। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का भारत से सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल मुनक़ता करने का मुतालबा। भारतीय गोलाबारी में शहीद बच्चे का जिक्र करते हुए अब्दीदा। कहा, कौम का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है। कश्मीर को फ़लस्तीन नहीं बनने देंगे। मुराद सईद बोले, भारत ने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। भारत की तक़सीम और बर्बादी का आगाज हो चुका। हम वाशिंगटन, नई दिल्ली और तेल अवीव का गठजोड़ समझ नहीं पा रहे। क्या हम भूल गए ट्रंप की सालिसी में गोलान इसराइल को दे दिया गया। मुश्तरका इजलास से सेनेटर रज़ा रब्बानी का इज़हार ख्याल। PP सेनेटर ने मसला कश्मीर पर हुकूमती कमेटी मुस्तरद कर दी। मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। मसला कश्मीर पर हम मुत्तहिद हो जाएं तो बेहतर, वरना कोई हमारी मदद नहीं करेगा। उर्दन की तरह कश्मीरियों को भी पाकिस्तान की तरफ धकेला जाएगा। ख्वाजा आसिफ का खदशा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा,
हुकूमत गलतियों से सीखे और वजीर आजम सदर ट्रंप से पूछें कि नतीजा आपकी पेशकश के बरक्स क्यों आया। शेख रशीद ने भारतीय इक़दाम को ऐलान जंग करार दे दिया। 3 से 6 माह में मसला कश्मीर हल होने की पेशगोई। कहा कश्मीर की तहरीक आज़ादी यूपी और सीपी तक जाएगी। सिराजुल हक बोले मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलना भारत का आखिरी इक़दाम नहीं, ट्रंप का कोई एतबार नहीं, वो दिन में 50 यू टर्न लेता है। मुल्क भर में मजलूम कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। शहर शहर भारत के खिलाफ एहतजाज। डेरा बुगटी और कोहलू में सिविल सोसाइटी और तलबा की रैली। रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स की वॉक। घोटकी में भी भारत के खिलाफ रैली। मियावाली में वकला की हड़ताल। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी खवातीन विंग का मार्च। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कश्मीर की सूरत हाल, सेनेट इंतखाबात और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा रहबर कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जा रहा है, जिसमें कश्मीर की सूरत हाल और अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत के बाद एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। शरीफ खानदान ने चौधरी शुगर मिल्स के नाम पर $15 मिलियन का कर्ज लिया। स्टेट बैंक से मालूम हुआ कि रकम पाकिस्तान पहुंची ही नहीं और मिल बन गई। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस सारे मामले में गैर मुल्की शहरी नासिर लोथा से फ्रॉड किया गया, जो प्रोसिक्यूशन का गवाह बन गया है। मुस्लिम लीग नून का एक और रहनुमा नैब के शिकंजे में आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG टर्मिनल केस में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD-PSO इमरानुल हक की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। नैब ने मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ दोनों सदारती रेफरेंसेस को चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद दायर की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों रेफरेंसेस अलग अलग चैलेंज किए। ईद से कबल गारमेंट्स की दुकानें और बुटीक्स भी FBR के रेडार पर आ गए। टैक्स अदा न करने वाली शॉप्स की तफसीलात हासिल। पहले मरहले में टैक्स न देने वालों को नोटिस जारी। सोने की फी तोला कीमत में 1750 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 86,250 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 723 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 31,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी की मुलाकात। क्लीन कराची मुहिम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अली ज़ैदी का कहना है वज़ीर आज़म ने इस बड़े मकसद की तकमील तक डटे रहने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है न पीछे मुड़कर देखना, न हार मानना। हमने इमरान खान से यही सीखा है। और इस्लामाबाद, पंजाब और KP में बारिश। नाला लई में तुग़यानी। पानी की सतह 15 फीट बुलंद। कराची समेत सिंध में जुमे से पीर तक तूफानी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वाटर बोर्ड, KMC, कमिश्नर कराची और तमाम DCs को भरपूर तैयारी करने की हिदायत।